आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक कल की शॉर्ट वीडियो में आपको एक कुर्ती की ड्राफ्टिंग दिखाई थी। आज वैसी ही कुर्ती, सेम उसी कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग हम डिटेल में आपको समझाते हुए करने वाले हैं। तो देखिए कुर्ती का स्टाइल क्या है। ये इस तरह से कुर्ती बनने वाली है। राउंड, नीचे से राउंड होगा, स्लिट्स इसमें नहीं होंगे, सामने बॉक्स प्लेट होगा, वन साइड पॉकेट, 3/4 बाजू, देन अम्ब्रेला, राइट। सामने पट्टी होगी, कुर्ता पट्टी का काम करेगी ये, एंड राउंड नेक होगा, स्मॉल राउंड नेक। तो इस तरीके से इसकी हम लोगों ने ड्राफ्टिंग करनी है। तो आप इसके मेजरमेंट नोट कीजिए। इस कुर्ते की लंबाई जो है हमारी 36 इंचेस, हमारा जो शोल्डर का साइज है वो 15, बस्ट साइज 34, कमर का साइज हमारा 30, हिप 36, बाजू की लंबाई 15, बाजू की मोहरी 10, मुड्डा 17 इंच। तो चलिए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लंबाई देखना है। लंबाई हमारी 36 है। नीचे हमने 1 इंच का मार्जिन रखना है। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने 36 यानी आधा इंच एक्स्ट्रा 36.5 पे मार्क करना है। ये 36 हुआ। अब आपने 1 इंचेस क्यों रखा नीचे? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, नीचे की घेरे की जो मुड़ाई होती है ना, वो बहुत ब्रॉड नहीं होती है। गोलाई में अगर कोई चीज़ फोल्ड कर रहे हो तो बहुत राउंड आप उसको, अगर बनाते टाइम आप उसको एक्स्ट्रा कपड़े के साथ में आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए इसके मार्जिन हम लोग मिनिमाइज लेके चलते हैं, या फिर बिल्कुल हम कम मार्जिन पे कटिंग करके एक्स्ट्रा पट्टी लगा के गोलाई को फोल्ड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बहुत ज़्यादा गोलाई ना करके 1 इंचेस मार्जिन लिया है, जो कि बनने के बाद में हमारे पास 1/2 इंचेस तैयार हो जाएगा। तो उस तरीके से मैं इस मार्जिन को लेके चली हूँ और इसको मैंने स्ट्रेट कर दिया। यहाँ भी हम लंबाई को कवर कर लेते हैं। ये मार्कर कर दिया हमने कंप्लीट। ये हमारी पूरी लंबाई है, इसके पानी ड्राफ्टिंग होनी है हमारी। सबसे पहले हमने देखा कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एक बॉक्स प्लेट बनाई है यहाँ पर। ये देखिए आप, सेंटर मैंने एक बॉक्स प्लेट बनाई है आपकी, जो खुलने के बाद इस तरीके से बनेगी। तो बॉक्स प्लेट हम 4 इंच की बना सकते हैं, 5 इंच की बना सकते हैं। आप अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी बड़ी बॉक्स प्लेट लेनी है। दूसरी बात, बॉडी के साइज पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि इनका बस्ट साइज 34 है, तो मैं 4 इंचेस की इसके अंदर जो आपकी बॉक्स प्लेट है उसका मार्जिन लेके चल रही हूँ। तो आपने 2 इंचेस यहाँ से निशान लगाना है। 2 इंचेज आपने यहां से, यानी आपके पास ये टोटल 4 इंच की बॉक्स प्लेट बनती, फैब्रिक चलाता है इसमें। और जो कि हमारी जब बॉक्स प्लेट बनेगा तो 2 इंच की बनके वो रेडी हो जाएगी। तो अब इसको आपस में मैच कर देते हैं। ये हमारा 1 इंच का मार्जिन है, ये हमने 2 इंच का लेके इसको चले हैं, राइट। अब इसके बाद में यहां हमारी ड्राफ्टिंग होनी पूरी ड्रेस की। तो किस तरह करेंगे हम लोग? सबसे पहले आएंगे शोल्डर पे। शोल्डर जैसे कि हमारे 15 इंच है, और हमने बैक का गला भी डीप नहीं करना है इसका, तो 7.5 पे हम इसको मार्क करेंगे। 7.5 ही हम लोग नीचे से मार्क करेंगे इसको। जैसे कमर का साइज उनका 14.5 पे है, तो हम 15 पे मार्क करेंगे। और हिप उनके 21 पे हैं, तो 21.5 पे मार्क करेंगे हम। ये मैं जो बता रही हूँ आपको, कमर 14 पे है, हिप इतने पे है, ये सब हम मेजरमेंट लेते हुए ना बॉडी के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि उनके कमर का जो साइज है वो कहाँ जाएगा, कमर की मार्किंग कहाँ निकल के आएगी और हिप की मार्किंग हमारी कहाँ निकल के आएगी। उसके अकॉर्डिंग इस मेजरमेंट को कंसिडर किया जाता है। अब इसको स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। ये हमारा एक खाका बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम लोगों ने मार्किंग अपनी कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपके पास 34 इंच का बस साइज है, 34 का 1/4 हुआ 8.5, 8.5 में एक जोड़ेंगे कितना बना? 9.5, 9.5 आप यहाँ राइट डाउन कीजिए अपना। ऐसे हमारी कमर का साइज 30 इंच है, 30 इंच का 1/4 बना 7.5, 7.5 में एक जोड़ेंगे कितना बना? 8.5, यहाँ राइट डाउन कीजिए। एज हमारे हिप के साइजेस हैं 38 इंच, 38 का 1/4 बना 9.5, एक जोड़ेंगे 10.5, ये हमारे हिप के मेजरमेंट्स हैं। अभी हम लोगों ने इसको मार्किंग करके निशान कंप्लीट करना है। 9.5, 8.5 एंड 10.5, यहां तक क्लियर। अब ये हमने जो 7.5 लिया था, यहां पर हम 6.5 पे इसको इनर करेंगे, इनसाइड करेंगे, क्योंकि फ्रंट की जो कटिंग होती है वो हमारे हमेशा अंदर की तरफ होती है। अब इनको आपस में मैच करना हमने सबको। और 8.5 और 10.5 का डिफरेंस कितना हुआ? 2 इंच का। 2 इंच का होने से आउटर हो गया थोड़ा सा, तो इसको मार्क करते हुए बहुत होशियारी से मार्क करना फ्रेंड्स। इस तरीके से लेके जाना बाहर, अंदर एकदम से अंदर ना लेके आना, वरना ये साइड पे जाके कोना निकल जाएगा आपका। तो आपने कोना नहीं निकालना, कोना ना निकालते हुए आपने इस तरीके से मार्क करनी है। आपका मार्क हो गया कंप्लीट, क्लियर है।
अब आती है हमारे पास नीचे घेरे की गोलाई, और घेरा हमने कितना रखना है। जैसे कि आप स्ट्रेट शर्ट बन रही है हमारी, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है। 10.5 हमारी हिप के साइजेस हैं, तो हम 11.5 पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसको मार्क कर रहे हैं। ठीक, अब आपने गोलाई कितनी लेनी है, आप इस पैटर्न को देखिए। मैं इतनी ही गोलाई इस ड्रेस के ऊपर लेके चलूंगी, आप ध्यान से देखें। इतने राउंड पे हम लोग काम करेंगे, तो हमें कितना लेके जाएंगे इसको, कम से कम 3 इंचेस हम ऊपर लेके जाएंगे इसको। कई बार क्या होता है, हम लगा के देख लेते हैं, हमारे पास हो सकता है 3 से 4 इंचेस पे भी जाना पड़ जाता है इसको, तो हम एक बार मार्क कर देते हैं कच्चा, फिर आपको बताते हैं कैसे होगा ये। अब इसकी कर्विंग करते हैं हम लोग एक बार, हम देखते हैं कर्व क्या हमारा यहाँ सही आता है। ये देखिए, आई थिंक ये कर्व हमारा बहुत अच्छे तरीके से बन के आ गया, जो हमें चाहिए था वो हमारी मार्किंग यहाँ कंप्लीट बन के आ जाती है। तो हम इसको फाइनल कर देते हैं। पहले हम लोग इस मार्क को इसके साथ मार्क करेंगे, घेरे का और हिप का आपस में मैच करना है यहाँ से इस पोर्शन को। हम इस तरीके से इसको कर्व देके जा रहे हैं। देखो एकदम गोल, यहाँ से ये गोल भी हो सकता है, इस तरीके से ये गोल भी हो सकता है। आप चाहो तो आप इसको इस तरह करके ऐसे गोल भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, हमने थोड़ा सा अलग से शेप दिया इसको, तो हम इस तरीके से इसको लेके ऊपर जाएंगे। मार्जिन कितना रखना हमने, यानी 1 इंच मार्जिन था, पूरे 1 इंच मार्जिन के साथ में हमने इसको अंडरलाइन मार्क कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से इसको मार्क कर दिया हमने, ये 1 इंच के हिसाब से हो गया। अब मार्जिन हमने यहाँ पर भी 1 इंच रखना है, तो वही मेजरमेंट आपने 1 इंच के हिसाब से आप यहाँ चेक करना है। ये 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ भी आप मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे की गोलाई घेरे की और चाक की गोलाई, मार्जिन कपड़ा एक जैसा होना चाहिए। डिफरेंस होगा तो वो क्या है कि आपकी अनटाइडी लगेगा, अनप्रोफेशनल लगेगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ भी मार्जिन लेना है। ये देखिए, यहाँ 1.5 इंच मार्जिन ले लो, 1.25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका दिल करता है उतने मार्जिन के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये लीजिए, यहाँ तक कवर है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों ने ये मार्जिन लेना है, हम लोगों ने 1.25 इंच का हमने पहले ड्रॉप करना है इसको, तिरे वाले पोर्शन के पास से हमने ये 1.25 इंच के करीब मार्क करना है। यहाँ गले की ब्रॉडनेस रखनी है हमने 3 इंचेस, क्योंकि कुर्ते की तरह ही गला बन रहा है, तो ज़्यादा ब्रॉड हम नहीं कर रहे इसको। और 6 इंचेस हमने डेप्थ रखनी है इसकी, तो आप यहाँ से क्रॉसिंग लेके 6 पे आप 6.5 पे मार्क करो, तो आधा इंच का मार्जिन रखे आपके पास में 6 इंचेस रेडी हो जाएगा। एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, हल्का सा गोल करा करना है, तो थोड़ा क्रॉस कर लीजिए इसको। अब इस तरीके से आप इसको गोलाई दे दीजिए। हमारे गले की गोलाई होगी हमारे पास। ठीक, इसको यहां तक लेके आना आपने। अभी 1.25 इंच की हमने ड्रॉप करना है। ये आर्महोल की ड्राफ्टिंग अब यहां तक क्लियर है हमारा। जैसे कि आर्महोल हमारे 17 इंच है, पहले हम लगाने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने आर्महोल की मेजरमेंट हम चेक करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने ये मार्क का सही किया है, कैलकुलेशन सही निकाली है, तो आर्महोल ऑटोमेटिकली आपका बहुत सुंदर अपने आप से उसी फिटिंग पे बन के आ जाएगा जितनी फिटिंग पे बॉडी होती है हमारी। फिर भी कई बार ऐसा होता है बॉडी में अप डाउन होते हैं, यानी कई बार आर्महोल बड़ा होता है, बाजू मोटी होती है, बस लाइन कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कई बार 19-20 भी ये चीज़ हो जाती है। तो वो अपने मेजरमेंट को नापते वक्त हम उसको कवर कर लेते हैं। तो हम मेजरमेंट को नापेंगे, क्या होगा, 17 चाहिए हमें। ये देखिए आप 17 आपका बनके तैयार है, जबकि मार्जिन इसके अंदर नहीं आया हमारा, यानी कि आपको थोड़ा सा इसको नीचे उतारना होगा। जब आप ड्राफ्टिंग करके कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा डाउन करेंगे हम, तो 17 इंचेज ऑटोमेटिकली ये 17 इंचेज बनके तैयार हो जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं। इसको मार्जिन को काटना नहीं है, ध्यान रखना है ये बॉक्स प्लेट की हमारी जो है वो स्पेयर मतलब फैब्रिक है। ये कहीं ऐसा ना हो इस मार्के पे हम लोग इसे कटिंग कर दें, तो क्या पूरा ड्रेस अपना खराब हो जाएगा। ये देखिए आप, अब नेकलाइन की कटिंग कर दीजिए यहीं से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, बैक का पोर्शन हमने बिछा दिया है, और किस तरीके से बिछाया वो आप देखिए। यहाँ से पूरा कंप्लीट एज इट इज है, वो सब कटिंग होके एकदम रेडी है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने ये मार्जिन को बचाते हुए बैक को इस पोर्शन के ऊपर यहाँ से यहाँ तक अटैच करना है, तो मैंने यहाँ पर आपको बिछा के रख दिया है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे गले की और साइड वाले हमारे आर्महोल की। तो किस तरीके से करनी है, आर्महोल की मार्किंग हमेशा बाहर होती है बैक की, तो हमने क्रॉस करना है इसको। नेकलाइन हमने जैसे कि 1 या 2 इंच के करीब लेना है, तो हम लोग इसको 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ से आप 2 इंच इसको मैच कर दीजिए यहाँ ला करके, और ये एज इट इज कटिंग हो जाएगा, और यहाँ आपकी राउंड कटिंग हो जाएगी मुड्डे की। अब हमारी जो ये बॉक्स प्लेट का हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है,
यहाँ एक कुर्ता पट्टी भी लगानी है हमने, जैसे कि आप डिज़ाइन में देख रहे होंगे ना, ये हमने एक कुर्ता पट्टी को डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो ये सेंटर में हमारी लग, जब बॉक्स प्लेट हम डालेंगे तो हमारी ये 4 इंच फैब्रिक हमने जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये बॉक्स प्लेट बनने के बाद में हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा रह जाएगा, राइट। 2 इंच की बॉक्स प्लेट हमारे पास में ये कंप्लीट बन के तैयार होगी ओवरलैप होने के बाद। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंच हो गया तो हमने 2 इंच की पट्टी, तो हम लोग कुर्ता पट्टी लगाएंगे नहीं, वो तो बहुत बड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है ना फ्रेंड्स। ये देखो 2 इंच की कुर्ता पट्टी थोड़ी ना होती सामने, हमारे पास कुर्ता पट्टी 1 इंच हो जाए, 1.25 इंच हो जाए, बस इस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम 1 इंच अगर लेके चल रहे हैं तो 2 इंच का जब हमारे फोल्ड बन के तैयार हो जाएगा, हमने आधा इंच इधर छोड़ना है, इस साइड पे छोड़ना है, आधा इंच हमने इस साइड छोड़ना है, और इस तरीके से हम 1 इंच की कुर्ता पट्टियां बना के पैच करके तैयार कर देंगे। तो हम इसको मार्क करते हैं, ये 1 इंच का हमने मार्क कर लिया, 1 इंच हमने यहाँ मार्क कर लिया। आप इसके ऊपर बटन लगाओ जब दिल करता है, साइड पे किनारे पे आपने उस पट्टी के ऊपर लेस लगानी है, कोई भी आपने डेकोरेशन करना, आप कुछ भी उस पर कर सकते हो। अब बाजू के लिए हमने फैब्रिक बिछा दिया, बाजू की लंबाई हमारे पास 15 इंच है, आगे हमने मिडला कट का जो पोर्शन बनाना है वो 5 इंचेस का बनाना है, तो बाजू की लंबाई हमारे पास कितनी बची, 10 इंच। तो 10 इंच में हमने 1 इंच जोड़ेंगे और 11 इंच पे इसको हम सिक्योर कर लेंगे, यानी आधा इंच ऊपर का मार्जिन, आधा इंच हमारे नीचे का मार्जिन, और इसको हम स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं और इसके एक्स्ट्रा की हम कटिंग कर देते हैं। यहां तक हो गया। अब ये यहां से हमने 3.5 उतारना है, ये 3.5 मार्क हो गया। मुड्डा हमारे पास 17 इंच है, बाजू की लंबाई टोटल हमारे पास 15 इंच है, और जो मोहरी बन रही है, यानी कि देखो नीचे तो मोहरी बनेगी नहीं, लेकिन बाजू की जो 10 इंच के ऊपर हमारी जो मोहरी बनानी है वो 10 इंचेस इनकी मोहरी बन के तैयार है। तो 5 पे आप इसको मार्क कीजिए। अभी हमारी गोलाई की मार्किंग हो गई, ये देखिए जहाँ आर्मोल हम लोगों ने जोड़ना है, ये हम मार्किंग हो गई इसकी हमारी। अब इन्हें कटिंग करनी है, जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। यहाँ स्टिचिंग का मार्जिन रखना है हमने 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, जितना आपको ठीक लगता है आप मार्जिन अपने हिसाब से आप इसमें रख सकते हो। बाजू मार्जिन रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि हमने शर्ट में रखा होता है। ये फ्रंट की मैं ड्राफ्टिंग कर देती हूँ, जब हम बाजू की कटिंग करते हैं, चढ़ाते हैं बाजू को, तब इसकी ड्राफ्टिंग मतलब इसकी पोर्शन कटिंग कर दी जाती है। लगाते हैं आगे फ्रिल अम्ब्रेला कट जो बाजू में लगेगी, जिसकी लुक इस तरीके से बन के सामने आएगी। ये देखिए आप, ये हमारे पास फैब्रिक है, इसको हमने ट्रायंगल में मोड़ना है फ्रेंड्स, इस तरह ट्रायंगल में मोड़ लो इसको आप। ट्रायंगल मोड़ लिया, आप इस पोर्शन की एक्स्ट्रा की कटिंग कर दीजिए, निकाल दीजिए बाहर इसको। अब हमारी जो अम्ब्रेला की पोर्शन बनेगा ना, वो इस पोर्शन पे बनेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो 10 इंच की हमारी मोहरी है, तो हमने 10 इंच की मोहरी को ही अपने ध्यान में रखते हुए ये पोर्शन निकालना है अपने। तो कैसे निकालना है, आप पहले ये चेक कर लीजिए 5 इंचेस कहाँ आता है, मार्जिन भी छोड़ना है आपने, तो 5.5 के आसपास आप इसको लेके चलो। अब आप देख रहे हैं 5.5 मेरा यहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है, और ये यहाँ आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सेंटर से स्टार्ट करो। ये हमारे पास में इस तरह से हम नापेंगे नोक से, तो 6.5 आया, अगेन 6.5, और ये फिर 6.5, और ये ऊपर आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ गोलाई इसकी चली जाएगी। आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।